यह प्रोग्राम बिगिनर्स के लिए है। आज हम लोग बबल सॉर्ट सीखेंगे। इसके पहले बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, पहले आप उसको देख लें, उसके बाद प्रोग्राम को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए 1D एरे एंड सॉर्ट देयर एलिमेंट यूजिंग बबल सॉर्ट। यहाँ पर हम एक एरे को इनिशलाइज करेंगे और उसके एलिमेंट को बबल सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। हैश इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h। conio.h यूज किए हैं क्लियर स्क्रीन के लिए, और stdio.h यूज किए हैं क्योंकि प्रोग्राम हम सी में लिख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे आसान मेथड void main। अब देखिए यहाँ पर हमें एरे क्रिएट करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होगा और सॉर्ट करने के लिए क्या क्या वेरिएबल की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि int a एक एरे चाहिए। चलिए एक एरे हम ले लेते हैं और एरे कैसा हो और उसका एलिमेंट क्या क्या हो। तो मान लेते हैं कि एलिमेंट 4 4 है, 3 3 है, 5 5, 2 2 और 1 1। चूँकि जब इसका एल्गोरिदम्स या इसका प्रोग्राम कैसे वर्क करता है जब हम बता रहे तो यही एलिमेंट हम वहाँ भी लिए थे। अब सबसे पहले होता है कि इसके साइज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे साइज। एक वेरिएबल टेम्परेरी टेम्प की आवश्यकता होगा, टेम्प की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, और i, j, क्योंकि यहाँ पर 2 लूप की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा क्या हो गया कि इतना वेरिएबल का प्रोग्राम में आवश्यकता है। अगर ज़रूरत होगा तो और इनिशलाइज करेंगे। फ़िलहाल CLRSCR क्लियर स्क्रीन लगाते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि एरे का साइज कितना है, यानी उसके लिए आप लोग क्या होगा साइज इक्वल टू, देखिए साइज कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे लिखना, आप एस भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। ये वेरिएबल्स है, ये आपके द्वारा हमारे द्वारा डिफाइंड है। तो इसके लिए होगा साइज ऑफ, स्पेशल ऑपरेटर पढ़े होंगे, ए हमारा क्या है एरे डिवाइडेड बाई साइज ऑफ, वो किस तरह का है तो इंटीजर टाइप का है। एक तरह से कहा जाए ये फार्मूला के थ्रू हम लोग उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से हमारा क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड आउट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि पहले हमारा एरे क्या था और सॉर्ट होने के बाद क्या आया, तो आप यहाँ पर पहले डिस्प्ले भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ा ना हो, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इस एरे को सॉर्ट करते हैं। तो फॉर i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, i लेस दैन क्या होता है साइज -1, यानी जितना जो हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़े कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उससे एक कम पहला लूप चलेगा। तो ठीक है, यहाँ पर साइज -1 i प्लस प्लस। अब सेकेंड लूप में हम लोग का क्या होता है j इक्वल टू 0, j लेस देन पहला क्या होता है साइज -1, और उसके बाद वो हमेशा घटते जाता है किसके अनुसार i के अनुसार, और j प्लस प्लस। ये डिस्क्रिप्शन में आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और जो डिस्क्रिप्शन इसका नहीं देखें वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर से वो क्या करेगा एलिमेंट को चेक करेगा कि जो पहला एलिमेंट बड़ा है या नहीं है।
तो उसके लिए क्या होगा, ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, यानी एक दूसरे से वो कंपेयर करेगा। और उसके बाद अगर पहला एलिमेंट बड़ा होगा तो स्वैप करेगा इसके अनुसार, टेम्प इक्वल टू ए जे। पहला वैल्यू खाली कर लिए, तो पहला वैल्यू खाली किस में कर दिए, टेम्प में डाल दिए। अब ए जे में हम क्या करेंगे, उसके आगे के वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, ए जे प्लस 1, ठीक है। अब ए जे हमारा क्या हो गया, ए जे का वैल्यू किस में चला गया, ए जे में, यानी ए जे प्लस 1 का वैल्यू ए जे में। अब ए जे प्लस 1 क्या हो गया था, खाली हो गया था, तो उसमें क्या करें, टेम्प का वैल्यू स्टोर कर देते हैं, क्योंकि टेम्प में क्या था, ए जे का वैल्यू था। तो इस तरह से वो क्या करेगा, वो स्वैप कर देगा। तो आपका उसके बाद यहाँ पर क्लोज होगा, ये हमारा क्या हो गया, पहला फॉर लूप क्लोज हुआ। इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक प्रोग्राम्स हुआ, यही आप लोग का बबल सॉर्ट का है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब सॉर्ट कर दिया तो देखना भी है एलिमेंट सॉर्ट हुआ कि नहीं। उसके लिए कोड लिखेंगे, प्रिंट ऑफ आफ्टर बबल सॉर्ट 1D एरेज, क्या 1D एरे इज। चलिए यहाँ से एक लाइन और दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब डिस्प्ले करने के लिए देखिए आपको फिर से फॉर लूप लगाना होगा। कहाँ से, i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज और i प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू हमारा हॉरिजेंटली डिस्प्ले करे या वर्टिकली, हॉरिजेंटली ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए उसके लिए कोड होगा PRINTF, क्या करेंगे, %d, चूँकि इंटीजर टाइप का वैल्यू है, और यहाँ पर \t भी दे देते हैं, क्योंकि दो एलिमेंट के बीच में वो डिस्टेंस कुछ दे दे। वैल्यू किस में स्टोर है, AI में, ठीक है। चूँकि लाइन चेंज करना तो है नहीं, चूँकि हॉरिजेंटल डिस्प्ले करना है, तो यहाँ से हम लोग अब क्या लगा देंगे, गेट ch। प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, एरे क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग इनिशलाइज किए हैं। साइज लिए, इसके साइज को फाइंड आउट करने के लिए टेम्प लिए, टेम्परेरी वेरिएबल्स, क्योंकि स्वैप करना है एलिमेंट यहाँ पे, और i j हमारा 2 लूप है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका है, ये आप लोग का है बबल सॉर्ट का प्रोग्राम्स, ठीक है। इस तरह से उसका एल्गो काम करता है। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं कहीं पर एरर है क्या। 1 एरर है। चलिए साइज कहीं पर मिस्टेक हो गया है लिखने में, ई होना चाहिए था। चलिए फिर से सेव कर लेते हैं। कंपाइल में तो कोई एरर नहीं आया, 0 में 1 एरर दे रहा है। अब देखते हैं अनडिफाइंड सिंबल, यानी CLRSCR में स्पेलिंग मिस्टेक है। CLR देखिए यहाँ पे SCR। चलिए सेव कर लिए, फिर से कंपाइल करते हैं। चलिए, आफ्टर द बबल सॉर्ट 1D एरे इज, देखिए यहाँ पे एरे की जगह पर एडे हो गया है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। ARRAY, फिर से सेव करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर देखते हैं। आप लोग का सॉर्ट करने के बाद ये एलिमेंट इस तरह का है। अगर आप चाहते हैं कि बिफोर सॉर्ट हमारा एलिमेंट कैसा है, बिफोर सॉर्ट एलिमेंट कैसा है, तो सबसे पहले जो आप एलिमेंट है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर से एक मैसेज लिख दीजिए, PRINTF, प्रिंटफ क्या होगा, बिफोर बबल सॉर्ट 1D लिख सकते हैं, एरे इज। 2 लाइन यहाँ पर दे दिया, क्योंकि पहला लाइन के बाद वो देगा। और फिर यहाँ डिस्प्ले करने के लिए क्या करना होगा, i जो हम करते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज है हमारा, और i प्लस प्लस। तो यहाँ पर से हमारा क्या होगा, पहले एलिमेंट डिस्प्ले करेगा,
तो प्रिंटअप, उसके लिए कोड होगा प्रिंटअप %d, लास्ट में भी हम लगाए थे, और यहाँ भी टैब दे देते हैं ताकि आप लोग का 2 एलिमेंट के बीच में गैप आ जाए, ठीक ना। वैल्यू किस में स्टोर है, AI में, ठीक है। यहाँ पर से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये लाइन जो हम लिखे ऐड किए हैं अभी कि बबल सॉर्ट यानी बिफोर सॉर्ट हमारा एलिमेंट कैसा था और आफ्टर सॉर्ट एलिमेंट कैसा आया, उसके लिए। तो ये हमारा पार्ट्स जो दिखाएगा बिफोर सॉर्ट द एलिमेंट, ये पूरा 4 लाइन है ना। ये लाइन देगा एक मैसेज, उसके बाद देगा एरे, उसके बाद यहाँ से सॉर्ट करेगा, फिर वो डिस्प्ले करेगा। तो चलिए सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, और उसके बाद हम रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, बिफोर बबल सॉर्ट 1D इज 4433552211, आफ्टर बबल सॉर्ट 1D एरे इज। अब देखिए कुछ भी अगर चेंज करना है कोड में ना, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर बबल सॉर्ट 1D एरे इज के बाद दोनों लाइन क्लोज हो गया। तो अगर आप लोग यहाँ पर से डिस्प्ले के पहले भी एक लाइन हो जाए वो देना चाहते हैं, तो यहाँ पर से आप लोग क्या करते हैं, बिफोर हो गया, चलिए आफ्टर बबल सॉर्ट। देखिए यहाँ पर से ध्यान रखिएगा कहाँ पर क्या चेंज करना है ना, आपको कोड में सब समझना होगा। हम वहाँ पर देखें कि दोनों लाइन क्लोज हो गया था, तो यहाँ पर से क्या किए, एक लाइन को हम बढ़ा दिए। अब देखिए वही आउटपुट अच्छा लगने लगा। तो आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि कोड में कहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे और क्यों करेंगे, क्योंकि जब आउटपुट देखिएगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा। जैसे हम आउटपुट देखे तो हमको लगा कि 44 या 44 और आफ्टर बबल सॉर्ट, ये बहुत ही दोनों लाइन क्लोज है, जिससे के कारण है कि समझने में प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हमें समझ में आया कि कहाँ पे बैकस्लैश n देना है। तो इसी तरह से आपको भी कोड का लाइन बाय लाइन समझना होगा, और कहाँ पर क्या चीज़ करें तो क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, तभी ना आप कर सकते हैं। प्रोग्राम रटने का नहीं है, समझने का है। तो उम्मीद है आपको ये सबसे आसान मेथड था, इनिशियलाइजेशन मेथड था। तो आप वो जो लूप लगाए हैं यहाँ से ये नहीं भी लगा सकते हैं और लगा भी सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्रोग्राम में। जो यहाँ पर देखिए हम लोग चले थे यहाँ से, ये है ना, ये 2 यानी 1 2 3 4 5 लाइन। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।